साथ मुलाकात की है और बडगोन में वज़ीर आज़म जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में होंगे शामिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मरबूत क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ का करेंगे इफ्तिताह। सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में भी होंगे शामिल। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दूसरे दिन के RIC कॉलेज में ज़ेर तामीर 750 बिस्तरों वाले जदीद अस्पताल का रखेंगे संगे बुनियाद। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह GTU की नई इमारत का भी रखेंगे बुनियाद। एक तारीखी इक़दाम के तहत सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की समाअत का आज से होगा रास्त नशरिया। अदालत उज़्मा की 3 आईनी बेंच 3 अहम मामलों की करेगी समाअत। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज सरकारी ज़ुमरे के बैंक सरबराहों के साथ करेंगी मीटिंग में दर्ज फहरिस्त ज़ातों की तरक्की के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और कर्ज की पेशरफ्त का लेंगी जायजा। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की जासूसी के राज खोलने वाले एडवर्ड स्नोडेन को मिली रूसी शहरियत। रूस के सदर पुतिन ने हुक्मनामे पर किए दस्तखत। अमेरिका ने कहा स्नोडेन की शहरियत की तब्दीली के बारे में कोई जानकारी नहीं। नासा ने रकम की तारीख एस्ट्रॉइड से टकराया DART स्पेसक्राफ्ट। मिशन का मकसद मुस्तकबिल में ज़मीन को एस्ट्रॉइड के खतरे से बचाना है। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने जापानी हम मनसब से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो फरीकी ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तफाक किया है। आज बडगोन में जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान PM मोदी जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की और दो फरीकी बातचीत भी की। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे को 8 जुलाई को नारा शहर में एक इंतखाबी रैली की तकरीर के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अपने जापानी हम मनसब फूमियो किशिदा के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने भारत जापान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की समत में काम करने के अपने अज़्म का इआदा किया। अपने इब्तदाई कलमात में वज़ीर आज़म मोदी ने आजहानी साबिक़ जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे को याद किया। उन्होंने कहा कि आजहानी शिंजो आबे ने भारत जापान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इसके लिए भारत के लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। एक्सेलेंसी, ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज़्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। आबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध
और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने आज आने शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जापान आने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारत जापान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की समत में काम जारी रखने के अपने अज़्म का इआदा किया। स्वर्गीय आबे शिंजो के राजकीय शोक सभा के लिए आने पर धन्यवाद। इसके अलावा पूरे भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक रखे जाने पर भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के साथ जापान भारत संबंध को नए स्तर तक पहुंचाया। ऐसे राजनयिक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ निकट सहयोग करता रहूँगा। सदर द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे कर्नाटक के दूसरे दिन आज भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में क्रायोजेनिक इंजन प्रोडक्शन यूनिट का इफ्तिताह करेंगी। इसके अलावा वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन का भी वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखेंगी। इसके अलावा सदर ममलिकत आज सेनेट जोसेफ यूनिवर्सिटी के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बेंगलुरु में कर्नाटक हुकूमत ने सदर मुर्मू के एजाज़ में एक शहरी इस्तकबालिया का अहतमाम किया है। इस प्रोग्राम में भी आज वो शिरकत करेंगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे गुजरात का आज दूसरा दिन है। वज़ीर दाखिला के RIC कॉलेज के ज़ेर तामीर 750 बिस्तरों वाले जदीद अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। अमित शाह GTU की नई इमारत का भी संग बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अम्बोड के महाकाली मंदिर में पूजा करेंगे। इसके साथ ही मुक़द्दस यात्रा धाम डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से मंदिर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखिला शोहदा की यादगार और लाइब्रेरी के भूमि पूजन प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों में होने वाली समाअतें आज से बराह रास्त नशर की जाएंगी। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत और दलाइल अवाम के घर बैठे अवाम देख सकेंगे। ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता समाअत को बराह रास्त नशर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की समाअत आज से लाइव स्ट्रीम होगी। आज से आईनी बेंच की तमाम समाअतें बराह रास्त नशर की जाएंगी। काफ़ी अरसे से इसका मुतालबा किया जा रहा था। ठीक 4 साल कबल 27 सितंबर 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने एक बेंच की क़यादत करते हुए आईनी अहमियत के मामलात में अहम कार्रवाइयों के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर एक तारीखी फ़ैसला सुनाया था। कार्रवाई webcast.gov.in/SC इंडिया पर देखी जा सकती हैं। जल्दी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बराह रास्त टेलीकास्ट के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आईनी बेंच के सामने कई अहम मामला ज़ेर समाअत हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 आईनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस UU ललित की सदारत वाली आईनी बेंच इक़्तिसादी रिजर्वेशन के मामले की समाअत करेगी। वहीं दूसरी बेंच की सरबराही जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। ये बेंच दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हुकूक से मुतालिक तनाज़ा की समाअत करेगी। तीसरी आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस संजय किशन कोल करेंगे। ये बेंच बार कौंसिल के क़वानीन से मुतालिक मामले की समाअत करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन पब्लिक सेक्टर के बैंक सरबराहों के साथ आज एक मीटिंग करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग में दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों की फ़लाह व बहबूद के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और कर्ज़ की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना के साथ होने वाली इस मीटिंग में स्टैंड अप इंडिया, वज़ीर आज़म मुद्रा योजना, कौमी शहरी रोज़गार मिशन और दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों के लिए कर्ज़ के इजाफ़े की गारंटी से मुतालिक स्कीम और उसकी पेशरफ्त पर गुफ्तगू होगी। सीतारमन की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों के कौमी कमीशन के चेयरमैन वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना पंकज चौधरी और डॉक्टर भगवत किसान राव क्राइड पब्लिक सेक्टर के बैंकों, सेडबी और नाबार्ड जैसे माली इदारों के सरबराहों और माली खिदमात के सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान इसमें शामिल होंगे।
और ख़बर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में सिक्योरिटी दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम ज़िले में कल दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम हुआ है। इसमें ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद का एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त पाकिस्तानी दहशतगर्द अबू हुरैरा की शक्ल में हुई है। मौके पर पुलिस को AK राइफल के साथ हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। इस कार्रवाई के दौरान 2 शहरी और 1 जवान जख्मी हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य JP नड्डा ने केरला में पार्टी के सियासी रसाई को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने तंपनूर में लोकसभा के 6 हलकों की कोर कमेटियों के अरकान की मीटिंग की सदारत की। कोडियार में पार्टी के बूथ इंचार्जों और बूथ सदूर की ज़िला सतह की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केरला हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि केरला समाज दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है और रियासत में बाएं बाजू की हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही है। Kerala is now becoming hotspot of terrorism. Kerala is becoming an hotspot of fringe elements. Life is not safe. An ordinary citizen is not finding himself to be safe. Communal tensions are mounting, and tacit support of the left-led government to the people who create violence, who support violence, who believe in violence. The support by the state government is something which is very, very serious and which we have to understand. The state-sponsored lawlessness is also one of the reasons that we have to fight it out. वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने मजहबी बिरादरियों के खिलाफ नफरत फैलाने और फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करने वाली 45 यूट्यूब वीडियोस पर पाबंदी लगा दी है। 10 यूट्यूब चैनलों पर मौजूद इन वीडियोस में मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने और अमन को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद शामिल था। इन वीडियोस पर IT रूल्स 2021 के तहत पाबंदी लगाई गई है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर सरगर्म ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ इक़दामात करती रहेगी। लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। इससे पहले भी 102 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया गया है, चाहे 5 ट्विटर अकाउंट्स हो, 4 फेसबुक अकाउंट्स हो, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो, इनको भी पूर्व में बंद किया गया जो देश के खिलाफ जहर उगलते थे और देश को बांटने का काम करने का प्रयास करते थे। ऐसी जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, जो इस तरह के प्रयास भविष्य में भी करेंगे, उनके खिलाफ भी भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय समय समय पर कदम उठाता रहेगा। मवासलात के वज़ीर ममलिकत देव सिंह चौहान ने रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी टेली कम्युनिकेशन यूनियन के इजलास के मौके पर रूसी नायब वज़ीर मवासलात बेलाशर केसोवा से मुलाकात की। इस दौरान भारत के मवासलात के वज़ीर ममलिकत ने अपने हम मनसब को टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क में होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताया। बातचीत के दौरान वज़ीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने जदीद टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद इन्हिसारी के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। इसके तहत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हैंडसेट तैयार करने वाला मुल्क बन गया है। उन्होंने भारत भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी के बारे में भी आगाह किया। इस दौरान रूस ने भारत के साथ 5G, 6G और नेटवर्क सिक्योरिटी के मैदान में ताउन करने की अपनी गहरी ख्वाहिश का इजहार किया। दिल्ली में 2 दिन तक जारी रहने वाले आरोग्य मंथन की इख्तितामी तकरीब में मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कई रियासतों को आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से नवाजा। इस मौके पर आंध्र प्रदेश को 3 ज़ुमरों में अवार्ड्स मिले हैं, जबकि कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा केरला को बेहतरीन सेहत सहूलियात फराहम करने और आयुष्मान भारत के कामयाब नफाज के लिए बेहतरीन रियासत का अवार्ड मिला, जबकि मेघालय को छोटी रियासतों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर नवाजा गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
मध्य प्रदेश और गुजरात को भी एजाज़ मिला है। इसके साथ छोटी रियासतों में मणिपुर को एजाज़ से नवाजा गया, जबकि जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तराखंड को भी उनके बेहतरीन काम के लिए एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर वज़ीर सेहत मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड फराहम करना हमारी तरजीह है। 2 दिन के इस आरोग्य मंथन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हो, अभिनंदन करता हो। आप आपके स्टेट में बेस्ट प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन करें। आज सभी न्यूज़पेपर में छपा है कि मंत्री जी ने कल कहा कि प्रतिदिन हम 10 लाख आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। ये छप तो गया है, छपा है मेरे नाम से, जिम्मेवारी आपकी बड़ी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस काम में अवश्य जुड़ेंगे और मेरी इज्जत बचाएंगे। हुकूमत ने मौजूदा गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी 2015-20 को मज़ीद 6 महीने के लिए यानी मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी की मुद्दत 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी। सनअती तंजीमों और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल समेत मुख्तलिफ तबकों ने पॉलिसी की तौसीह करने और उस वक्त नई पॉलिसी पेश न करने का मुतालबा किया था। मौजूदा वक्त में आलमी गैर यकीनी और महंगाई में उतार चढ़ाव जैसे चैलेंज हैं। तिजारत की दुनिया के लोगों का मानना था कि नई पॉलिसी के रोल आउट होने को नए माली साल के साथ नाफिज करना सही रहेगा। कॉमर्स और सनअत की वजारत ने पहले ही ऐलान किया था कि वो इस महीने के आखिर तक गैर मुल्की तिजारत की नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर वाशिंगटन डीसी में वाक़ महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन पहुंचे, जहां अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन से उनका खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने पॉलिसियों की शराकत दारी, दिफाई तिजारत, सर्विस की मशक और फ़ौजी सनअती ताउन में जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा दोनों लीडरों ने यूक्रेन जंग, हिंद बहरुल काहिल खित्ते में हो रही सरगर्मियों, समुद्री इलाके के चैलेंजों और इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और हिफाजती ताउन में आपसी ताल्लुकात एक सुतून की अहमियत रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका की वज़ीर कॉमर्स गिनाराय मंडू से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने लचीली सप्लाई के सिलसिले में भारत बहरुल काहिल इक़्तिसादी फ्रेमवर्क, आला तकनीक के ताउन, सेमीकंडक्टर और तिजारत को फ़रोग़ देने के मसाइल पर बातचीत की। इसके अलावा वज़ीर दिफा ने अमेरिकी वज़ीर कॉमर्स को भारत आने की दावत दी। और इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर नेशनल साइंस फाउंडेशन के ज़रिए मुनक़िद गोल मेज़ प्रोग्राम में शरीक हुए। इस प्रोग्राम के दौरान टेक्नोलॉजी, हिफाजत, काबिल एतमाद तहक़ीक़ और हुनर के फ़रोग़ जैसे मसाइल पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इन शोबों में भारत अमेरिका शराकत दारी के जोश व जज्बे को देखकर काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने फाउंडेशन के डायरेक्टर एस पंचनाथन की पॉलिसी, तहक़ीक़, सनअत और तालीमी दुनिया की हस्तियों को एक स्टेज पर एक साथ लाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारी की पूजा करने से ईसार, फजीलत, तहम्मुल, ताकत और लाताल्लुक़ी में इजाफ़ा होता है। दुश्मन पर फतह हासिल करने में कामयाबी मिलती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कल पूरे मुल्क में मंदिरों में अक़ीदतमंदों की भीड़ लगी। मंदिरों में कल सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। पूरे मुल्क में शारदीय नवरात्र अक़ीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय भी रस्मी नवरात्र का इनाक़ाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज की दूसरी शक्ल माँ ब्रह्मचारी की खुसूसी पूजा का दिन है। मेरी दुआ है कि वह अपने तमाम अक़ीदतमंदों को ताकत, अहलियत और कामयाबी से नवाजें। अजमेर में दर्जी ऑनलाइन के नाम से CSC चला रहे सेठा सिंह रावत ने 30 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। कोरोना के दौर में मास्क बनाने से शुरुआत करने वाले सेठा सिंह की ये सोच आज मुल्क भर में नाम रोशन कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को इतवार के मन की बात प्रोग्राम में उनका जिक्र किया और तारीफ़ भी की।
सेठा सिंह नज़दीक के ही गांव भूबानी में रहने वाले देही इलाके के 27 साला नौजवान हैं। उनके दिमाग में हर वक्त कुछ नया करने की चाह रहती है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के बैनर तले अजमेर में कॉमन सर्विस सेंटर खोला है और अब मुल्क के हर ज़िले में उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं। उन्होंने बेसहारा ख़वातीन और बेरोज़गारों को रोज़गार दिया हुआ है। गांव-गांव मुफ्त सिलाई वगैरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। MBA की तालीम हासिल करने का मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में महारत हासिल करना होता है। भारत के नौजवान अब बैरून मुल्क तक जाकर MBA की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आज हम आपको अजमेर ज़िले के दाता गांव के रहने वाले 25 साला 12वीं पास नौजवान सेठा सिंह रावत से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे पर अमल करते हुए सेठा सिंह अब पूरे भारत में अजमेर की पहचान बन रहे हैं। सेठा सिंह रावत ने अजमेर के पुलिस लाइन इलाके में टी-शर्ट्स, कैरी बैग्स, लैपटॉप बैग, गर्म जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए किराए पर मकान लिया है। इसके लिए वो ख़वातीन को 3 माह तक मुफ्त सिलाई की तरबियत देते हैं और तरबियत याफ्ता ख़वातीन को कम अज़ कम 6,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजमत भी फराहम कराते हैं। हमने कोविड के टाइम एक दर्जी ऑनलाइन के नाम से एक व्यवसाय शुरू किया था और उसमें कोरोना के बाद हमने CSC ग्रामीण ई-स्टोर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम उनसे जुड़े और आज ऑल ओवर इंडिया से हमें CSC ग्रामीण स्टोर के माध्यम से ऑर्डर्स मिलते हैं और आज पूरे इंडिया में हम हमारा काम फैला चुके हैं। आज सेठा सिंह के डिजिटल जनरेशन इंस्टीट्यूट में तकरीबन 50 ख़वातीन और नौजवान काम कर रहे हैं और उनके इदारे का सालाना कारोबार 1 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया है। सेठा सिंह 1000 ख़वातीन को खुद इन्हिसार बनाना चाहते हैं। सेठा सिंह का ख्याल है कि डिजिटल इनकलाब ने अजमेर की मसनूआत को मुल्क भर में फ़रोख्त करना आसान बना दिया है। अब हेड ब्लॉक प्रिंटिंग शर्ट भी तैयार की जा रही हैं। मैन्युफैक्चरर के सामान की ख़रीदारी में मेयार को तरजीह दी जाती है। सेठा सिंह उन नौजवानों के लिए तहरीक हैं जो किसी भी वजह से स्कूलिंग के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सके। उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें सलाहियत है तो वो खुद के रोज़गार के साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अमेरिका की खुफिया इदारों की जानिब से दुनिया भर में जासूसी की कार्रवाइयों का इंकशाफ करने वाले एडवर्ड स्नोडन को रूसी शहरियत मिल गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शहरियत देने वाले हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। पुतिन की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक स्नोडन उन 75 गैर मुल्की शहरियों में शामिल थे जिन्हें रूसी शहरियत दी गई है। यह हुक्मनामा एक सरकारी वेबसाइट पर शेयर किया गया था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर स्नोडन अमेरिका में कानूनी चाराजोई का सामना करने से बचने के लिए 2013 से अमेरिका में मुकीम हैं। स्नोडन पर अमेरिकी हुकूमत की निगरानी के प्रोग्रामों की तफसीलात से मुतालिक दस्तावेज़ात को लीक करने का इल्ज़ाम है। स्नोडन को 2020 में मुस्तकिल रिहाइश दी गई थी। स्नोडन ने उस वक्त कहा था कि उसने अमेरिकी शहरियत तर्क किए बगैर रूसी शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का मंसूबा बनाया है। दरियास ने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारजा एडवर्ड स्नोडन की अमरीकी शहरियत की हैसियत में किसी तब्दीली से आगाह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्नोडन के बारे में अमरीका का नज़रिया तब्दील नहीं हुआ है और उसे अमरीका वापस आकर कानून का सामना करना पड़ेगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने आज सुबह तारीख रकम कर दी है। नासा डॉट मिशन आज सुबह 4:45 पर कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इस मिशन में ज़मीन को एस्ट्रॉइड के ख़तरे से बचाने की मशक़ के तहत नासा का डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड डेमो फोर्स से टकराया और उसकी समत बदल दी। इस मिशन की कामयाबी के बाद अब ज़मीन की तरफ आ रहे ख़तरनाक एस्ट्रॉइड की समत को बदला जा सकेगा और मुस्तक़बिल में ऐसे किसी भी ख़तरे से बचा जा सकेगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा।
अखबारात के जायजे में सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की हम सुर्खियों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी लगाई है, बीजेपी में नए सदर के लिए इंतखाब नहीं होगा, लोकसभा इंतखाबात तक जेपी नड्डा बरकरार रहेंगे, पार्टी के सदर उनके ओहदे की मियाद में तोसी की जाएगी, ये कहना है अखबार राष्ट्रीय सहारा का। दूसरी अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं। सोनिया ने राजस्थान बहरान पर ऑब्जर्वर से तलब की तहरीर रिपोर्ट, कानून साज पार्टी की मीटिंग के मसावी अगर कोई मीटिंग बुलाई गई तो वो बादी नज़र में डिसिप्लिन शिकनी करार दी जाएगी। नए वज़ीर आला के बारे में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है, ये कहना है ऑब्जर्वर है जो राजस्थान के अजय माकन उनका। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। ग़ुलाम नबी आज़ाद का नई जमात का ऐलान, नई जमात उनकी जो है उनका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान उन्होंने कल जम्मू में किया है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नई पार्टी का परचम भी लॉन्च किया और साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मन की तरह नहीं तलबा की तरह उनका मुकाबला करने का अज़्म है। साथ ही उन्होंने पार्टी के झंडे की नुमाइश जो 3 नीले, पीले और सफ़ेद रंगों में है, उनका कहना है कि पार्टी का नाम रखना वो भी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। हम तलबा की तरह मुकाबला करेंगे, हमारा किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी हमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर दिखा देते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी है जो मुमताज़ आलिम दीन शेख अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी का इंतकाल, जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलटने वाली फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ सख्त इन्होंने तनकीद की थी। आगे बढ़ते हैं, एक और आलमी सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। श्रीलंका से हर घंटे में 32 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर, एक बार फिर से श्रीलंका में हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम बगावत पर आमादा होंगे, ये कहना है अपोजिशन का। अपोजिशन लीडर ने दावा किया है कि मुल्क में जल्द ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत हो जाएगी क्योंकि हुकूमत संगीन इक़्तिसादी बहरान से निपटने में पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहाफ़त की अगर ख़बरों की बात करें तो गलत खबर फैलाने और माहौल बिगाड़ने पर 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। काश पीओके पर फैसला 1971 में ही हो गया होता। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नई हिकमत अमली पर काम कर रही है मुसल्लह अफवाज, अब दुश्मन को उसके ठिकाने पर जाकर मारा जाएगा, ये कहना है वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का क्या है मिजाज। मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू खबरनामा फ़िलहाल इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब। I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never